के शर्म चूमते हुए यहाँ धम्म गुरु भिक्षु भदंते थेरा महाथेरा लोगों को बदनामी करते हुए उपासक उपासिकाओं को साधुवाद मंगल कामना पेश करते हुए मेरा नाम भिक्षु सुनीत पाल है। मैं प्रजापति गौतमी बुद्ध विहार पालीगंज पटना से बिलोंग करता हूँ। सवाल रहा हम लोगों को 49 एक्ट खारिज कैसे किया जाए अपने अपने विचार मंतव्य देने के लिए। मैं कितना साल लड़ लिया, उन लड़ाई का कोई इतिहास नहीं होता। लड़ने से रिजल्ट क्या हुआ इसका मायने रहता है। तो हमने कई के अपने धर्मगुरुओं के साथ लड़ा, उनकी कुछ हिस्ट्रियों को पढ़ा। यही कड़ी में मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जब खारिज किया था, जब हमारे श्रीलंका के ये महाबोधि टेम्पल जब उस पर कहा था कि भाई 49 एक्ट खारिज किया जाए, तो यूपी सरकार को भी लेटर सुना जाए शांति को। यूपी सरकार के भी लेटर सर्वोच्च न्यायालय दी थी और बिहार सरकार के उस समय हमारे माननीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, उनका मंतव्य लिया था कि वहां का राज्य सरकार की क्या राय है, अगर बौद्धों के हाथ से सौंप देने से आपकी अनुमति क्या है, अपना विचार दें। इन्होंने कहा, मेरे पास लिखित लेटर है कि अगर बौद्धों के हाथ से सौंपने पर हिंदू और बौद्धों में दंगा हो जाएगा, इसलिए जैसा है वैसा ही छोड़ दिया जाए। मेरी अपनी राय संघ को मैं देना चाहता हूं कि जब कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका न सुने तो हम लोगों को जन जो समूह है, आंदोलन है, यही कामयाब हो सकता। और बिहार के धरती पर अगर तमाम लोगों की सहयोग रहा तो जन बिहार और झारखंड के लिए मैं 2010 से लगातार फील्ड में, इसलिए कि मुझे बहुत दुख होता है जो अभी चर्चा हुआ था एक सच्ची रामायण के लिए, उसमें मैं भनते नहीं था। सच्ची रामायण पढ़ करके वही बकरौल के ब्राह्मणों ने करुणा कीर्ति भंते जो पटना वाले के जो चर्चा हुआ, फारा भी था और मारा भी था। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि बुद्ध कालोला भंते बन के चलोगे कि नमूत से करते रहो, पुष्प मित्र काटते जाएगा, तब तुम्हारा कभी भी मुक्ति आंदोलन सफल नहीं होगा। यहाँ वो होगा जब बाबा साहब ने कहा कि अकारण, अगर कारण आ जाता है तो फिर पीछे हटने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने उस पर तुरंत 2008 में शर्मन न्याय और आने के बाद में 12 में उपसंपदा करा करके भिक्षु बने, ताकि हम बैसाखी पर चलना नहीं पसंद किया। फिर हम जहां जरूरत हो किसी को मोहर कोड देने के लिए कैसे दें, हैं? मेरे लिए ये जो अखिल भारतीय भिक्षु संघ है आतंकवादी कहा, बहुत कहा, उस छोड़ दीजिए। अब हम लोगों को 17 सितंबर को किस तरह से होगा ये कार्यक्रम, इस पर चर्चा करने के लिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार की धरती पर सीएम को हम बिहार की भंते आप लोगों को देख रेख में मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप लोगों को रहा तो हमारे पास जो नियम जो बाबा साहब ने बाइलॉज जो दिया है उसके बदौलत उनको मजबूर करके और हम 1949 एक्ट हटवाएंगे। इसलिए कि देश में जब 50 से संविधान लागू, फिर मनोनीत 49 एक्ट क्यों? बस इतना ही सवाल, बाकी नहीं कि हमको पीटीएमसी दे दीजिए या कुछ कीजिए। हमको 49 एक्ट हटाना है, सिर्फ और सिर्फ 49 एक्ट की चर्चा होगी। जब 49 एक्ट हटेगा और बोध गया जो टेम्पल लिखा हुआ है महाविहार होगा, बुद्ध विहार रहा था किया बुद्ध के काल में भी, सम्राट अशोक काल में भी, बिंबिसार काल में भी, आज भी छोटे छोटे हम लोग जो बनाते हैं उसका बुद्ध मंदिर नहीं बुद्ध विहार कहते हैं। इसलिए बुद्ध विहार पर चर्चा करेंगे, विशेष यहाँ आज बोलने की जरूरत नहीं। आंदोलन की तैयारी कीजिए। यह बिहार की धरती से भिक्षु सुनीत पाल कह रहा है। और अभी एक बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं। अभी जो आकाश लामा की हम सुने
कि गए थे, गया कोई एमएलए के पास, उसने कहा कि आग लगाने आए हो, यहां से जाओ, हम देखना नहीं चाहते। वो गया में कहेगा कि देखना नहीं चाहता तो बिहार का राजधानी पटना है, तुम्हारा एमएलए का गाड़ी नहीं पटना में आएगा, उसके लिए सुनीत पाल जिम्मेवार रहेगा। आप लोगों की बदौलत बिहार में हमने एक सोचा है कि जब तक ले पंचशील के झंडा और उसमें इतना बड़ा डंडा ये उपासक उपासिकाओं के हाथ में नहीं रहेगा, यह लाख हम लोग छाला पटक के रह जाए, मुक्ति होने वाला नहीं है। यही जन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए सभी लोगों को मंगल कामना करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय श्री